Welcome to P. Agarwal Editorials. Happy New Year, everyone. So, the first article that we are going to discuss today is इंडिया स्पेस प्रोग्राम अ पीपल्स स्पेस जर्नी। तो बेसिकली हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अब जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है ना, वो रॉकेट्स या सैटेलाइट्स तक ही नहीं रह गया है। वो एक नेशनल प्राइड, आइडेंटिटी, डेली लाइफ बन गई है लोगों की। जो स्पेस है वो एक लोगों के लिए एक मूवमेंट बन गया। सिर्फ साइंटिस्ट के प्रोजेक्ट नहीं रह गए हैं, लोगों की इमोशंस जुड़ी हैं। कोई स्पेस प्रोग्राम अच्छा करता है, लोग उसके लिए अच्छा फील करते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस इतने ज़्यादा पोस्ट और सब डालते हैं, अपने स्टेटसेस लगाते हैं। अ मोमेंट दैट टच्ड एवरी इंडियन। तो जून 2025 में अब ग्रुप कैप्टन जब शुभांशु शुक्ला जी ने इंडियन ट्राई कलर दिखाया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ वहाँ से इंटरेक्ट भी किया और पीएम ने कहा कि एक डिफाइनिंग चैप्टर है अमृतकाल का। तो सिंबलाइज किया इंडियाज अराइवल एज अ कॉन्फिडेंट स्पेस नेशन। फिर चंद्रयान 3 जब हमारा इंडिया फर्स्ट कंट्री बना टू लैंड नियर द मून्स साउथ पोल, तो पीएम के वर्ड्स थे इंडिया इज़ नाउ ऑन द मून। तो चंद्रयान 1 ने पानी के मॉलिक्यूल्स ढूंढे थे, फिर चंद्रयान 2 ने हाई रेजोल्यूशन लूनर मैपिंग करी, और चंद्रयान 3 ने हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग करी। इंस्पायर किया स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और कॉमन सिटीजन्स को। इंडिया एज अ ग्लोबल स्पेस पावर, तो हमने 400 प्लस फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। मंगलयान फर्स्ट एशियन कंट्री था टू रीच मार्स ऑर्बिट, अचीव करा फर्स्ट अटेम्प्ट में। आदित्य L1 स्टडी किया उसने सन एंड स्पेस वेदर। एक्सपोसैट रिसर्च ऑन ब्लैक होल्स, देन स्पेस टेक्स सक्सेसफुल इन ऑर्बिट डॉकिंग टेक्नोलॉजी। अ बोल्ड फ्यूचर विजन, तो गगनयान जो है एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। चंद्रयान 4 और 5 एडवांस्ड लूनर एक्सप्लोरेशन। फिर वीनस मिशन हमारा, देन भारतीय अंतरिक्ष अंतर अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, देन इंडियन ह्यूमन लैंडिंग ऑन द मून बाय 2040। तो ये सारे प्लान नेशनल टारगेट्स हैं, ना कि जस्ट सिर्फ फैंटेसीज। गगनयान ह्यूमंस टू स्पेस में क्या होगा कि बजट इसका 20,000 प्लस करोड़ का है। 4 इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट सिलेक्ट करे गए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अनक्रूड एंड क्रूड मिशंस। टारगेट रहेगा कि इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन बाय 2027 हम कर लें। पीएम चाहते हैं कि 40 से 50 ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स भी फ्यूचर में जाएं। स्पेस इन एवरीडे इंडियन लाइफ। डिज़ास्टर जो है, डिज़ास्टर वार्निंग्स जो हैं हमें इससे मिलती हैं। फिशरमैन को हेल्प होती है सी पे। क्रॉप असेसमेंट एंड इंश्योरेंस क्लेम्स, देन रेलवे सेफ्टी एंड नेविगेशन। फिर पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। तो स्पेस सिर्फ एक पब्लिक यूटिलिटी नहीं है, इस मतलब स्पेस अब एक पब्लिक यूटिलिटी बन गई है। इट्स नॉट ओनली अ लग्जरी। एजुकेशन, जॉब्स एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, तो स्टेम एजुकेशन, एडवांस्ड रिसर्च को बूस्ट करना। डेवलपमेंट इन स्पेस रोबोटिक्स, ऑटोनॉमी एंड एआई, देन इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन। तो एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाता है, इंश्योर करता है इंडिया का स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। रशिया, द स्विंग ग्रेट पावर, प्राइवेट सेक्टर एंड स्पेस स्टार्टअप्स। जो स्पेस सेक्टर है उसने ओपन किया प्राइवेट प्लेयर्स को, अब हो चुकी है ओपन। तो 350 प्लस स्टार्टअप्स आज के टाइम पे एक्टिव हैं। स्पेस बजट का ग्रोथ 5,615 करोड़ से 13.5K तक, ऑलमोस्ट करोड़ तक जा चुका है। इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है करंटली $8 बिलियन है, फ्यूचर में $44 बिलियन तक पहुंचेगी। पीएम का गोल है 5 स्पेस यूनिकॉर्न्स बने नेक्स्ट 5 ईयर्स में। यूथ एट द सेंटर, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड 2025 इंडिया में हुआ। इंडियन स्टूडेंट्स ने मेडल्स जीते। इनिशिएटिव्स जैसे कि इसरो रोबोटिक्स चैलेंज, भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन। यूथ को कहा जा रहा है कि स्पेस लैब्स और लॉन्च पैड्स ये सब तुम्हारे हैं। इंडिया एज अ ग्लोबल स्पेस पार्टनर, तो स्पेस एज अ ग्लोबल कॉमन्स की कोलैबोरेशंस क्या आ रही हैं, नासा एंड इसरो की, ल्यूपिक्स, देन तृष्णा, ESA प्रोबा 3, G20 सैटेलाइट फॉर क्लाइमेट मॉनिटरिंग गाइडेड बाय वसुदेव कुटुंब फिलॉसफी। कंक्लूजन यही है कि एक पीपल स्पेस जर्नी, तो इंडिया की जो स्पेस स्टोरी है वो साइंस प्लस सोसाइटी प्लस एस्पिरेशन है। फ्रॉम ISS सॉल्यूट टू विलेज स्टार्टअप्स, तो एक ये शेयर्ड जर्नी है हमारी। ये सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इंडिया स्पेस एज में, बल्कि शेप भी कर रहा है। इन अमृत काल द स्टार्स आर विद इन रीच। नेक्स्ट आर्टिकल इज
द यूएस टैरिफ शॉक इंडियाज फार्मा फ्यूचर। तो टर्निंग पॉइंट क्या है इंडिया के फार्मा पे? तो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अफोर्डेबल मेडिसिन बनाते हैं हम, जेनेरिक मेडिसिन के जब पेटेंट्स ख़त्म हो जाते हैं कंपनीज़ के, उसके बाद उन्हीं मेडिसिन को सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके या थोड़ा डिफरेंट यूज़ करके वही सेम मेडिसिन बनाना at low cost. Then US tariff decision has created uncertainty and risk. तो इंडिया की जो फार्मेसी इंडस्ट्री अब एक क्रॉस रोड्स पर है। यूएस का टेरिफ शॉक क्या था? 100% टेरिफ उन्होंने लगा दिया ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मा इंपोर्ट्स पर, वो जेनेरिक पर भी आ सकता है। अक्टूबर 1 2025 से ये इफेक्टिव हो गया। मेन इज़ कि यूएस की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम बूस्ट करें और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दें। वाई दिस मैटर्स टू इंडिया? क्योंकि इंडिया की जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को वो $9 बिलियन है अप्रॉक्सीमेटली इन फाइनेंशियल ईयर 2025। 14.29% का एनुअल ग्रोथ है। इंडिया की फार्मा सेक्टर जो है उसका साइज $50 बिलियन है। कंट्रीब्यूशन 1.72% ऑफ द जीडीपी। और कोई भी यूएस डिस्ट्रप्शन डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और ग्रोथ को हिट करेगी। ग्लोबल फार्मा मार्केट बिग पिक्चर। तो ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट्स जो हैं $850 प्लस बिलियन के रहे हैं। टॉप एक्सपोर्टर्स जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसए। बिगेस्ट इम्पोर्टर वॉज यूएसए, $212.67 billion in 2024. Europe exports euro 313.4 billion. इंडिया स्ट्रेंथ इज जेनेरिक्स। तो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं बाय वॉल्यूम। एक्सपोर्ट्स हमारे $27 बिलियन रहे 2023 में, $30.47 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25। हमारे 70% ऑफ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जेनेरिक मेडिसिन के हैं। इंडिया की जो सप्लाईज, इंडिया 40% ऑफ यूएस जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता है। सेव्स यूएस हेल्थ केयर सिस्टम $219 बिलियन। जेनेरिक्स जो है वो बिगेस्ट सेफ्टी शील्ड हैं इंडिया की। हिडन वीकनेस एपीआई डिपेंडेंस पर जो इंडिया है वो $5 बिलियन वर्थ ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो एनुअली इंपोर्ट करता है चाइना से, जिसमें से 72% एपीआई चाइना से आते हैं। रिस्क है कि सप्लाई डिसरप्शंस, तो अगर कभी सप्लाई कम हो जाती है फिर या फिर प्राइस राइज हो जाता है तो ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है जेनेरिक्स को प्रोड्यूस करते वक्त। मार्केट रिएक्शन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। टेरिफ अनाउंसमेंट के बाद जो फार्मा शेयर्स हैं वो गिरे हैं, मार्केट वैल्यू वाइप्ड आउट। देन इफ टेरिफ्स अगर जेनेरिक्स पे भी एक्सटेंड होते हैं तो एक्सपोर्ट्स गिरेंगे 10 से 15%। जीडीपी ग्रोथ हिट होगी बाय 0.2 to 0.3%. फार्माज विद 30% plus US exposure face high costs. इंडियाज़ डोमेस्टिक क्वेश्चन जीएसटी रिफॉर्म। तो जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद मेडिसिन पे जो 12% से 5% टैक्स आ चुका है। 36 एसेंशियल ड्रग्स पे 0% जीएसटी है। मेडिकल डिवाइसेस पे 18 से 5% आ सकता है। बेनिफिट क्या है कि कंज्यूमर जो है $1.2 बिलियन एनुअली सेव करेंगे। बूस्ट करेगा डोमेस्टिक डिमांड 8 से 10%। एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। ईस्ट वर्सेस वेस्ट न्यू ट्रेड रियलिटी। वेस्ट फोकस करता है इनोवेशन और आईपी पे, ईस्ट फोकस करता है स्केल एंड कॉस्ट पे। चाइना 32% ऑफ ग्लोबल बायोटेक डील्स करी, $2.5 बिलियन मॉलिक्यूल लाइसेंसिंग। यूरोप यूएस पैक्ट प्रायोरिटाइज सप्लाई सिक्योरिटी। इंडिया की जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया ने साइन करे एमयूज, फार्मा एमयूज विद त्रिनिदाद एंड टोबैगो। एपीआई पैक्ट सिंगापुर के साथ। सीरम इंस्टीट्यूट ने डेंगू ट्रीटमेंट फॉर पुअरर नेशंस। अफ्रीकन साउथ ईस्ट एशिया इमर्जिंग मार्केट्स हैं। कैन ऑफसेट 20 to 25% यूएस टेरिफ रिस्क। ग्रोथ फॉरकास्ट स्टिल बुलिश। इंडिया फार्मा टारगेट इज $130 बिलियन बाय 2030। एक्सपोर्ट्स हमारे $120 से 130 बिलियन। ग्लोबल फार्मा स्पेंडिंग बाय 2029 इज $1.5 ट्रिलियन। एपीआई सेक्टर देखें तो ₹1.82 ट्रिलियन बाय 2030। जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं उनका एम है टू रिक्लेम 20% डोमेस्टिक एपीआई प्रोडक्शन। अफोर्डेबल मेडिसिन इंडिया सोशल रोल। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है बाय जून 2025 उसका प्लान है कि 16,912 जन औषधि केंद्र बनाए गए 2021
110 मेडिसिन प्लस 315 डिवाइसेस, ऑन्कोलॉजी ड्रग्स कॉस्ट 70% लेस। तो इससे शो होता है डोमेस्टिक रेजिलियंस वर्क्स। ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेस्ट, तो यूएस कैंसर थेरेपी जो है उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है $8,000 से 10,000 फॉर 20 वीक्स। देन इंडिया के पास ऑलरेडी 60% आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग हो रहा है। डिसरप्शंस कैन डिले सर्जरीज 15 to 20%। तो जेनेरिक्स जो है वो क्रूशियल हैं ग्लोबल हेल्थ एक्सेस के लिए। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करे $10 billion इन APIs, देन डाइवर्सिफाई करे मार्केट्स बियॉन्ड यूएस, स्ट्रेंथन करे ईस्ट वेस्ट कोलैबोरेशन, पुश करे फॉर WTO ट्रेड रिफॉर्म्स, balance करे innovation, affordability, global cooperation. Conclusion is buffer is not enough. Generics protect India for now. Long-term success needs diversification, domestic reform, strategic diplomacy. India can remain pharma superpower, but action must be fast, bold, and future ready. So that's all for the articles today. Thank you.